जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। 23 तारीख, 24, 25, 30, 31 तारीख को एग्ज़ाम हुआ और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। लगभग 10 सेट बने थे लगभग। और पेपर सबने देख लिया था, पेपर का लेवल कैसा रहा। ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा पूरी देखना, आगे मत बढ़ाना, पूरी देखना, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ कि ताकि आपका मनोबल डाउन ना हो। और आपने पेपर किया, एग्ज़ाम किया, सब नहीं किया, तो कुछ बच्चों का एग्ज़ाम तो सही हो गया, तो वो तो सही है। लेकिन कुछ बच्चों का एग्ज़ाम में थोड़ी दिक्कत आ गई। वो थोड़ा ये सोच रहे होंगे अपने मन में कि हम शायद ज़िंदगी में कुछ ना कर पाए, शायद इसके बाद कोई वैकेंसी ना हो, इसके बाद हम ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है। उस प्रेशर में आकर, एग्ज़ाम ख़राब होने के चक्कर में आकर, आपका प्रेशर में आकर आप अपना कोई गलत निर्णय लेना चाहते हैं। अभी एक घटना एक सामने आई थी। कहीं का एक बच्चा पेपर देने गया था और उसने एग्ज़ाम में शायद 100 क्वेश्चन किए, 100 के आसपास किए, और उसने घर आकर अ, अपनी मतलब आत्महत्या कर ली उसने। ठीक है। तो इस तरह की कोई भी कार्य ना करें। और क्योंकि आपका जीवन सबसे ज़्यादा अनमोल है। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी सब कुछ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम तो देखो, एग्ज़ाम अपनी जगह अलग है, लेकिन जीवन सबसे बहुमूल्य है। जो भी स्टूडेंट यानी जो भी लड़का या लड़की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो सबसे बहुमूल्य आपका जीवन है। क्योंकि जीवन अगर आपका है, तो आप इसके अलावा कोई और अन्य एग्ज़ाम भी दे सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि यही एग्ज़ाम आपके लिए लास्ट था, क्योंकि भाई मेहनत करनी चाहिए। आपने अपनी तरफ से पूरा 100% किया, लेकिन किसी वजह से, किसी कारणवश आपका जो पढ़ा हुआ वो एग्ज़ाम में नहीं आ पाया, तो उसमें भाई थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप गलत फैसला कर ले या गलत निर्णय ले लें, क्योंकि आप अपने माता पिता के सबसे बहुमूल्य तारे हो, उनकी आँखों के तारे हो। और आप चाहे सर्विस पे हो या ना हो, लेकिन उनके लिए आप जो पहले थे वही आप आज हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम, इस वाले एग्ज़ाम को आप क्वालिफाइड नहीं कर पाए तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे। इसके अलावा भी अभी यूपी के जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की है कि लगभग 2 लाख वैकेंसी भी यूपी में लाएंगे, और उनमें से पुलिस की वैकेंसी की भी उन्होंने घोषणा कर दी है। ये हो सकता है टाइम लग सकता, टाइम तो भाई लगता है, देखो यूपी की वैकेंसी में पता ही है आपको, टाइम लग सकता है, लेकिन वैकेंसी आएंगी। और ठीक कुछ दिनों बाद भी एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है। एनटीपीसी की वैकेंसी में आपके टीटी टीसी वगैरह क्लर्क के पोस्ट आने वाली हैं, स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड्स वगैरह की पोस्टें आने वाली हैं। अगर आप मेहनत करोगे, सही वे में मेहनत करोगे, ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है आपने याद कुछ किया और एग्जाम में कुछ और गया, तो उससे कई बार नंबर आपका कट जाता है। आपकी तैयारी ठीक थी, लेकिन आपकी जीएस नहीं फंस पाई, या हिंदी आपकी सही नहीं लग पाई, या किसी वजह से कारणवश आपका रोल नंबर गलत भरा गया, या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भरा गया, या आपकी बुकलेट या मार्कशीट गलत भरी गई। अरे आपकी तैयारी तो थी, आप 120 क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन किसी कारणवश आपकी मार्कशीट गलत भरी गई, तो कहीं दिक्कतें हो सकती है, तो आपके एग्ज़ाम ना निकलने में। तो उस बात को लेकर माइंड में ज़्यादा प्रेशर ना लें। अपनी आगे की तैयारी, आगे की जर्नी जारी रखें। आगे की जर्नी जारी रखें, आगे आने वाली वैकेंसी में शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं बता रहा हूँ कैसे। क्योंकि बस 2018-19 में वैकेंसी आई थी, एक तो 41,000 आई थी और एक 49,000 वैकेंसी आई थी। तो जो पुलिस की वैकेंसी आई थी, उन 2 बड़ी वैकेंसियों में बच्चों का सिलेक्शन, कुछ बच्चों को कट गया था। ठीक है, कुछ बच्चों का सिलेक्शन उनको नहीं हो पाया था, मतलब 49,000 वाली वैकेंसी में नहीं हो पाया था, 41,000 वाली में नहीं हो पाया था। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद एक जेल वार्डन की वैकेंसी आई, और उस जेल वार्डन की वैकेंसी में जिन बच्चों का एग्जाम में क्वालिफाइड नहीं कर पाए थे, 49,000, 41,000, वो एग्जाम में आपकी कम भर्ती थी, जेल वार्डन की बहुत कम वैकेंसी थी, उसका एग्जाम क्वालिफाइड कर दिया और वो जेल वार्डन में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे सेंटर के आसपास और हमारे जान पहचान वाले भी हैं, मतलब जिनका 50,000 वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था, किसी कारणवश उनकी तैयारी ना हुई हो या कुछ और कारण रहा हो, उन्होंने इतनी मेहनत की कि उन्होंने 5-6,000 वैकेंसी में जेल वार्डन में नंबर लिया है, और वे आज नौकरी भी कर रहे हैं। और उदाहरण है, मैं बता दूंगा आपको, कई सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनका 49,000, 41,000 में नंबर नहीं आया, पता वो जेल वार्डन में सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है। तो ऐसे कई बार हो जाते हैं, जो मतलब कई बार आप किसी कारणवश रह जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा बोलोगे आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो आप आगे बढ़ें, अपनी जर्नी को जारी रखें, और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। क्या पता आपका रेल पुलिस में ना हो पाए, रेलवे में हो जाए। ठीक है। आपकी हिंदी इतनी अच्छी ना हो, तो आप रेलवे में हिंदी नहीं आएगी। रेलवे में क्या आएगा, रेलवे में आपका आएगा मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जीके, जीएस आएगी। ठीक है। तो अपनी जर्नी को जारी रखें, और अपना जीवन बहुमूल्य है, इसको न गवाएं, और किसी की बातों में ना आए, आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जो बालक यूपी पुलिस का फिजिकल नहीं कर पाए, मेरे कोचिंग सेंटर में बता रहा हूँ, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस का फिजिकल नहीं कर पाए ना, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल निकाल दिया। समझ रहे हो बात।
यूपी पुलिस का फिजिकल में और दिल्ली पुलिस के फिजिकल में बहुत आसान है, लेकिन जब यूपी पुलिस का फिजिकल हुआ था तब उनकी तैयारी नहीं थी, लेकिन जब दिल्ली पुलिस का फिजिकल आया उन्होंने इतनी मेहनत करी, रात दिन एक करते उन्होंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी निकाला और फिजिकल भी निकाल दिया। समझ रहे हो बात? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, कभी तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाती ना तो आप हल्का एग्ज़ाम भी नहीं निकाल पाते, जब आपकी तैयारी हो जाती है तो आप भारी से भारी एग्ज़ाम भी निकाल सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अपने माता पिता के लिए बहुत बहुमूल्य हो और हम सब लोगों के लिए बहुमूल्य हो। तो आप अपने कोई भी जल्दबाजी में आकर गलत निर्णय ना लें, कोई भी गलत निर्णय ना लें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, तैयारी रखें, आपका सिलेक्शन होगा, हर हाल में होगा, इस वैकेंसी में नहीं अगली वाली वैकेंसी में होगा। किसी कारणवश अगर आपका नहीं हो पाया तो उससे ज़्यादा डिमोटिवेशन में ना जाए, ठीक है? तो मेरा सभी लोगों को यही सलाह है, जिनके एग्ज़ाम हो गए और जिनके अच्छे नंबर है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। वे अपनी फिजिकल की तैयारी करें और कट ऑफ कितनी जाएगी, कैसी जाएगी, वो तो सब बाद में तय होगा, ऑन द सीट आने के बाद पता चलेगा। जो 120 वाले भी 80 पर कैसे पहुँचते हैं, 70 पर कैसे पहुँचते हैं, वो ऑन सीट बताएंगे। ओके भाई, सभी।